वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम तत्सत्। मंच पर आसीन वयोज्येष्ठ ज्ञानज्येष्ठ मान्यवर, तथा सभा में उपस्थित प्राध्यापक एवं छात्र वर्ग, विषय एक तत्ववेत्ता या तत्वज्ञानी का है। ये कोई हास्य कोई सम्मेलन नहीं है तो आपका मन बहलाया जाए। विषय बड़ा गंभीर है और जैसे कि कोई क्रिकेट का खेल चल रहा हो और पूर्व जो भी बैटिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने ओवर्स तो समाप्त नहीं की है, बहुत सारी छोड़ दी है, लेकिन खेल में जितने रन निकालने थे प्रायः निकाल लिए हैं। अब मेरे पास करने लायक अधिक रन नहीं बचे हैं तो मैं ऐसा चौंकाने वाला क्या खेल करूं कि आपका मनोरंजन हो जाए। आचार्य शंकर के बारे में जो एक तथ्यात्मक जानकारी कि उनकी आयु इस समय हुई, इस आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, ओंकारेश्वर आए, विद्यार्जन की, 16वीं जब आयु थी तब उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना कर डाली और उसके बाद उन्होंने पूरे देश में यात्रा करके विभिन्न जो वादी भयंकर थे, प्रतिवादी थे, जो तब के पंडित या जो कुछ धर्माचार्य थे उनको पराजित करके सनातन धर्म की पताका लहराई। ये स्थूल रूप से संक्षिप्त उनके जीवन का परिचय है। आप लोगों ने यदि चाणक्य करके एक सीरियल हुई थी पहले कभी, जिसमें चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी चाणक्य की भूमिका में शायद तो चाणक्य की जीवन में शायद उसमें वो घटना नहीं है। चंद्रगुप्त का और चाणक्य का बीच में कभी थोड़ा सा मतभेद हुआ था और चंद्रगुप्त ने ये सोच लिया था कि ये सब जो चलता है, युद्ध जीतना सब कुछ है, ये सब मैं कर सकता हूँ अकेला, मुझे चाणक्य की कोई आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने सोचा ठीक है भाई कर लो, यदि राजा स्वयं अपने चलने में समर्थ है तो बहुत ही अच्छी बात है। और आखिर गुरु का एक दायित्व होता है कि शिष्यात इच्छेत पराजयम, तो गुरु वही है जो शिष्य को इतना पढ़ा दे कि वो शिष्य गुरु का पराजय करने का सामर्थ्य अर्जन करे। तो शिष्यात इच्छेत पराजयम अच्छी बात है। तो चंद्रगुप्त यदि युद्ध करने में समर्थ हो गया है, सब राजनीति, शासन, प्रजारंजन आदि सब में समर्थ है तो क्या ही चिंता है। लेकिन इस बीच कोई आक्रमण हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है और चंद्रगुप्त की हाल बदली हो जाती है, युद्ध में पराजय की स्थिति उपस्थित हो जाती है। तो चाणक्य के पास खबर आ जाती है कि चंद्रगुप्त ने हार दो प्रकार की, एक तो युद्ध में हार होने लगी है और दूसरी की मुझसे नहीं बन रहा है, आपने फिर से खड़ा रहना पड़ेगा। तो चाणक्य के सामने हार मानी। चाणक्य ने बोला कि मैं केवल मुर्दा व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता हूं। तो जैसे चाणक्य खड़े रहे, उन्होंने कोई तलवार हाथ में नहीं पकड़ी, कुछ नहीं, जो नीति है वो ठीक की और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसमें चाणक्य का महत्व समझ में आता है कि वो कितने महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य का महत्व समझने के लिए भूमिका की आवश्यकता है कि किस
ऐतिहासिक भूमिका में या तात्विक भूमिका में शंकराचार्य उपस्थित हुए हैं, तब जाकर के शंकराचार्य इतने बड़े क्यों, या आज भी उनके बारे में यहाँ पर आलोचना का, चर्चा का प्रसंग रखने का क्या ही कारण उपस्थित हुआ। इसलिए हमें थोड़ी सी भूमिका जानना आवश्यक है। आप देखेंगे भारत में बड़ा विचित्र देश है, लेकिन कुछ कुछ वैशिष्ट्य है जिसके कारण महत्व समझने के लिए थोड़ी सुविधा हो सकती है। इतने राजा महाराजा हो गए, युद्ध करने में कितने ही पटु थे, कितने कितने सम्राट हो गए, आज प्रायः किसी भी राजा का कोई भी संस्मरण भारत में नहीं होता है, राजा का मंदिर नहीं है। हाँ, भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है, लेकिन वो राजा होने के कारण नहीं है। ये नहीं कि भगवान राम ने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था, रावण इतना मतलब त्रिलोक जयी राजा था और उसके विरुद्ध युद्ध लड़ करके भगवान राम ने युद्ध जीता, इसलिए भगवान राम का मंदिर बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि भगवान राम के स्थान पर दूसरा कोई रावण से लड़ता और जीतता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मंदिर बनता। वैसे तो फिर सहस्रार्जुन था, युद्ध में इतना श्रेष्ठ था, भगवान परशुराम ने उसका पराजय किया, और भगवान परशुराम जैसा योद्धा मुझे नहीं लगता है कि भारत के पृष्ठभूमि पर कभी पैदा हुआ हो। लेकिन भगवान परशुराम की वैसे कोई पूजा अर्चा नित्य रूप से भारत में हमें दिखती नहीं है। तो हमने कभी राजाओं का पूजन नहीं किया। कोई राजा अर्थात जो क्षात्र तेज संपन्न योद्धा, युद्ध नीति में या युद्ध करने में, प्रजारंजन में बहुत समर्थ हो, इस कारण राजाओं का पूजन भारत में होते दिखता नहीं है, जो वस्तुस्थिति है। आज के अभी स्वतंत्रता के कारण, राजनीतिक कारणों से विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कई स्थानों पर अमुक अमुक राजनेताओं के फोटो अवश्य लगाए जाते हैं। तो एक राजनीतिक आवश्यकता है, इसलिए ऐसा बनता है। लेकिन कोई भी छात्र घर में जाकर के गांधी जी का फोटो लगा दिया, पूजा कर रहा है, ऐसा होते नहीं दिखता है, जो वास्तविकता है। मैंने भी नहीं किया है, आप में से कोई करता हो तो बात अलग है, लेकिन विशेष रूप से दिखता नहीं, जो कि मैं केवल वास्तविकता का यहां पर एक बयान कर रहा हूं। तो क्षात्र तेज से तेजस्वी राजाओं का पूजन भारत ने नहीं किया है। जो वाणिज्यिक अपनी योग्यता के कारण, जैसे चाणक्य जब पाटलिपुत्र से या मगध से निकल करके तक्षशिला पढ़ने गए थे, तो एक धनश्रेष्ठी करके जिनके सहारे से वो गए थे, ऐसे कितने सारे श्रेष्ठी, आज हम वो श्रेष्ठी शब्द को सेठ जी कहते हैं। श्रेष्ठी अर्थात तो जो वैश्य लोग वाणिज्य करते हैं वो श्रेष्ठी कहे जाते। तो किसी भी श्रेष्ठी की पूजा भारत में नहीं हो रही, स्मरण भी नहीं, इतिहास में उल्लेख तक नहीं, जिनके कारण अर्थव्यवस्थाएं प्रायः चलती है, ऐसा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन उनको भी कोई मान्यता नहीं दी जा रही है, ये वस्तु स्थिति है। मंदिर किसके बने हैं? भगवान राम के, भगवान कृष्ण के हैं, या फिर ऐसे किसी साधु महात्मा सन्यासी के हैं जिसको एक शब्द है निस्व, जिसके पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि केवल एक लंगोटी धारण किए चल रहा हो, या एक या दो परिधेय वस्त्र, उतना ही उसका संबल होता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के मंदिर बनते हैं और पूजा होती रहती है। यह है भारत। और यह जो भारत है, इस भारत की जो भूमिका है, उस भूमिका में शंकराचार्य किस स्थान पर आते हैं, इसको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। मैं महत्व समझाने के लिए और एक विषय सामने रखूंगा। अंग्रेजी में एक एनिमेशन फिल्म मेरे एक साधु मित्र है, उन्होंने मुझे देखने दी थी। मुझे तब कुछ नहीं समझा कि क्यों उन्होंने मुझे देखने दी थी। मुझे अचानक से स्मरण हुआ कि अरे वो बहुत उपयोगी फिल्म थी समझने के लिए। उसका नाम था रैटाटोली। आप में से किसी ने देखने का आपको प्रसंग हुआ हो तो कभी देख लीजिएगा, अवश्य देखिए। उसकी छोटी सी कथा, उसका जो कथानक है, छोटा सा बोलने से मेरे इस वक्तव्य में सुविधा होने वाली है। उसमें ये कथा, उस जो काल्पनिक, जो भी कल्पना करने वाला उसका कथा लेखक, पटकथा लेखक होगा, उसने ये ऐसी कथा रची है कि एक फूल है और उस फूल पर एक, जैसे हमारे पंछियों के घोंसले होते वैसा एक छोटा सा घर बना हुआ है। एक छोटे से फूल पर इतना सा फूल होगा और उसके ऊपर एक घर जैसा बना हुआ है, और उस घर के अंदर पूरा विश्व है।
नगर है, ग्राम है, नदियां बह रही, बारिश होती है, सब कुछ हो रहा है। और हवा के कारण फूल इधर उधर जब हिलता है तो उनके अंदर की पूरी जो विश्व है उसमें भूचाल आ जाते हैं, बवंडर आ जाते हैं, आंधी आ जाती है, बड़ी समस्या उपस्थित होती है। तो उनमें से कुछ कुछ लोगों को लगता है कि जो उस विश्व वाले हैं उनको लगता है कि हमारी बात इस विश्व के बाहर कोई सुन सकता है, हम जरा चिल्लाते हैं। तो उन्होंने ऐसा एक ये अभी तो ये बक्से आए पहले वाले, वो या मस्जिद पर लगे होते वो वाले, उसको क्या कहेंगे, वो लाउड स्पीकर जो है लंबे दूर तक जाने वाले पैराबोलिक इससे, तो वो वाले जो स्पीकर है ऐसा एक बनाते हैं और उससे सब मिलकर के जोर से आवाज लगाते हैं। और आवाज लगा करके बाहर एक हाथी होता है, उसको वो आवाज सुनाई देती है और हाथी को ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई विश्व है और इनकी कुछ कठिनाई है और मैंने कुछ करना है। तो हाथी उस पुष्प को उठाता है और लेकर के यहाँ वहाँ घूमता है और हाथी कुछ लोगों को बताता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर, जो प्राणी जगत के जो भी अन्य है उनको बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई विश्व, उनको कोई कठिनाई है और मुझे बचाना चाहिए। वो प्रयास करता रहता है और बाकी के जो पशु प्राणी है उसको हंसते हैं, उसके पीछे लगते हैं और उस पुष्प को समाप्त करने में, नष्ट करने में, विनाश करने में लग जाते हैं और उसके ऊपर वो किस प्रकार से वो बचाता रहता है, ऐसी वो फिल्म आगे बढ़ती है। अब देखिए कि उस छोटे विश्व के अंदर घर बनाने का विज्ञान पढ़ाने वाले प्राध्यापक, हमने जो शाखा का अध्ययन कर रखा है वो यंत्र बनाने वाली शाखा का, या अभियंता इंजीनियर हो या जो कुछ हो, उस सीमित दायरे में उस विश्व के अंदर उनका बहुत महत्व है, अवश्य ही है। लेकिन जब वह उस फूल को लेकर के हिलाने वाला कोई आ जाता है तो इन सब का कोई महत्व नहीं बचता है। फूल को हाथ में लेकर के या सूंड में लेकर के जो बचाने वाला हाथी है उसका महत्व सबसे अधिक है। वो यदि जोर से उसको हिला दे तो अंदर के इंजीनियर सब उसी के तले दब जाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं बचता है। तो हमें क्या है कि उस एक विश्व के अंदर जितने भी नामचीन बड़े छोटे जितने भी लोग होंगे, हम आज के समाज में जिनको जितना बड़ा छोटा जो भी कुछ महत्व देना चाहते हैं, उनका महत्व उस सीमित दायरे में है। लेकिन उस विश्व को समाप्त करने वाला या बचाने वाला जो है उसकी अहमियत सबसे ऊपर हो जाती है। और वह संदेश देने वाला जो है, वो पहुंचाने वाला, सुनने वाला हाथी और बचाने वाला हाथी, वह जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और वह संदेश देने के लिए शंकराचार्य उपस्थित हुए थे। अब ऐसे महात्मा होते रहते हैं और इसी कारण इनकी पूजा युगों युगों तक होती रहती है और सबसे महत्वपूर्ण स्थान लेकर के चले जाते हैं। राजा महाराजा, इंजीनियर, क्षमा करें, वैद्य आदि, इनकी अपने अपने सीमित दायरे में सब स्थान है, तथापि सबसे ऊपर जाकर के इन लोगों का महत्व बनता है। अब शंकराचार्य का निजी स्थान, जो मैंने तात्विक भूमिका जो रची है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका में कई प्रकार हो सकते हैं। तो भौगोलिक, देश का भौगोलिक इतिहास, किस राजा के समय कितना बढ़ा और कितना संकुचित हुआ। आर्थिक विकास, हमारी अर्थव्यवस्था का जीडीपी कितना कौन से कालखंड में बढ़ा और कौन से कालखंड में संकुचित हुआ। विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक प्रेक्षापट हमारे सामने हो सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पर जो प्रेक्षापट है, मैंने जैसे बोला कि इस विश्व के अंदर चलने वाली अर्थव्यवस्थाएं, अभियंता, वैद्य आदि उनका नहीं, जो सुनने वाला हाथी है उसका जो विचार है, जो समस्या इस विश्व में उपस्थित होने के कारण भगवान स्वयं अवतीर्ण हो जाते हैं, वो सबसे अहम समस्या है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये सबने सुन के रखा है। भगवान को ही जब लगता है कि अब मैंने अवतीर्ण होना है, समस्या बहुत बढ़ गई है, तो वो समस्या सबसे बड़ी है। बाकी लोग गरीब हो गए, आर्थिक संपन्न हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसे किसी भी प्रसंग में भगवान कोई भी हस्तक्षेप करने की बात नहीं बोल रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन धर्म यदि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तो हमारे जीवन के साथ कब कैसे जुड़ रहा है? हम तो
मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स गए, इसमें उलझे रहते हैं और हमें धर्म की तो वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमारे जीवन के साथ ये कैसे जुड़ेगा, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है। अब और एक मुद्दा यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में रखा हुआ है कि राष्ट्रीय एकात्मता, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीय एकात्मता, इसके लिए थोड़ी सी भूमिका रच लेते हैं। समय तो बढ़ा दिया है, लेकिन आप लोगों को नींद न आए वहां तक मैं बोलने वाला हूं। नींद आने लगे तो मैं अपने आप को एक तो भाषा बदलनी पड़ेगी, विषय बदलना पड़ेगा अर्थात, या भाषण समाप्त करना पड़ेगा। जब तक आपको लगता है कि सुनने लायक है अवश्य सुनिए, जब लगेगा कि नींद आ रही है तो मैं भी अपना अपना समेट लूंगा। तो विषय भटक गया बीच में। ये जो शंकराचार्य का ऐतिहासिक भूमिका में जो आना है, उस जो समस्या सबसे महत्वपूर्ण समाज में मानी गई है, धर्म। आप एक इस एकात्मता के लिए थोड़ा सा विचार करके देखिए कि आपको आपके परिचय में जितने लोग हैं या दिखते हैं, परिचय में हो ना हो, कोई अपना लगता है, हाँ ये अपना है, उसमें कभी हो सकता है कि मेरे परिवार का है इसलिए मेरा है, कभी हो सकता है कि परिवार अर्थात एक ही कुटुंब के एक ही पिताजी या फिर दादा एक है, या फिर और थोड़ा सा पीछे जाए तो हमारे सरनेम वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे सबके एक पूर्व पुरुष रहे होंगे 5-10 पीढ़ियां, तो सभी से यही सभी हुए, तो इस कारण भी हम अपनापन महसूस कर लेते हैं, यह एक हो सकता है। नहीं तो हमने विद्यालय महाविद्यालय में चलते कुछ मित्रों को जोड़ लिया, तब वो अपना लगने लगता है। अभी अपना लगने का फेसबुक में फ्रेंड है और लाइक्स करता है, तो अपना लगने की संभावना बढ़ती है। तो ये जो मेरा अपना जब तक लगता है, तब तक हम में कहीं ना कहीं एकता या एकात्मता है। और ये मेरा अपना लगना जब अलग हो जाता है, राजनीतिक भी हो सकता है, ये कांग्रेस वाले, ये बीजेपी वाले, ये है, इन कारणों से भी ये मेरा लग सकता है, पराया लग सकता है। तो यह जो मेरा अपना लगना या पराया लगना, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, वह हमारे मन में किसी के बारे में कुछ ना कुछ अवधारणा या मान्यता होती है। यह मेरे अनुकूल है, मेरे जैसे विचारों का है, मैं जिस पक्ष को लेकर चलता हूं उसी पक्ष का है, मेरे अपने रक्त का है, मेरे आयु का है, कई सारे मेरे ही कॉलेज का, जैसे शिवहरे जी बोल रहे थे, तो मुझे गर्व है कि मैं इस महाविद्यालय का छात्र हूँ आदि। तो उनको यहाँ कनेक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ एक मुद्दा मिल जाता है। तो ऐसे जो हमारे मन में अवधारणाएं होती है, उन अवधारणाओं के कारण हम अपने आप को उतने समाज में, उतने टोली में एक मानने के लिए तैयार होते हैं या फिर अलग मानने के लिए तैयार होते हैं। वैसे तो विज्ञान की दृष्टि से, चूंकि मैं विज्ञान का छात्र ही रहा हूं, तो थोड़ी सी उसके बारे में मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। No two electrons are in same spin, ऐसा कहा जाता है। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी स्पिन वो सब में घूमते रहते हैं, तो वो सेम स्पिन में नहीं घूमते हैं, उल्टे स्पिन में घूमते हैं। तो जब no two electrons are in same spin, तो इस विश्व में कोई भी एकता या एकात्मता है ही नहीं, विविधता ही है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग ही है। दो इलेक्ट्रॉन जब अलग है, तो इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का समुदाय, ये शरीर थोड़ी ना एक होने वाला है। तो एकता इस विश्व में कहीं पर भी नहीं है ही नहीं। डाइवर्सिटी 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 है। जब आकार विभिन्न आकार धारण किए हैं, तो सभी आकारों में विविधता ही है। उसमें एकता का सूत्र ढूंढ लेना पड़ता है। और वो एकता का सूत्र क्या हो सकता है? राष्ट्रीय स्तर पर एकता क्या हो सकती है? भारत में इतने राज्य है, इतनी भाषाएं हैं, क्या एकता होगी? हर भाषा क्षेत्र में या इसमें, या हमारे देश में जैसे भाषाओं का विभाग, उसके कारण राज्य बने हैं। दूसरा है कि अखबार में देखेंगे कि हिमालय में बाढ़ के कारण इतने लोग बह गए, और उसके पास में महाराष्ट्र में लातूर क्षेत्र में जल की समस्या के कारण ट्रेन के द्वारा जल पहुंचाया गया है। एक और बाढ़ से बहे जा रहे, दूसरी ओर ट्रेन से ये दिया जा रहा है।
ठंड के कारण बर्फ की वृष्टि होने के कारण वहां वो एवेलांच बर्फ का ये हुआ और उसके कारण कितने लोग उसके नीचे दबे। ठंडी के भी संदेश होते हैं, बारिश के भी होते हैं, गर्मी के भी होते। एक ही देश में सभी प्रकार के वातावरण किसी ना किसी कोने में सदैव उपलब्ध रहते। इतनी विविधता से, नैसर्गिक विविधता से भरा हुआ देश है, उसमें एकता होना कहां संभव है? किस आधार पर एकता होगी? फिर भी हम एक है। हमारे जितनी जनसंख्या है और जितना भूभाग है और जितनी भाषा की विविधता और जितनी समृद्धता है, उससे कम जनसंख्या, कम भूभाग और कम विविधता वाले यूरोप में एक एक देश बन चुका है। उनके हर एक का अपना अपना देश है। इंग्लैंड की जनसंख्या केवल 8.5-9 करोड़ के आसपास है, फ्रांस की 5.5-6 के आसपास जाती है, जर्मनी की प्राय 10 करोड़ के ऊपर। केवल इधर जाएंगे तो जापान मिलेगा। 10 करोड़ के ऊपर कम ही जनसंख्या वाले यूरोप में देश मिलने वाले हैं हमें। अमेरिका 35 करोड़ तक जाता है, इतना बड़ा हमें लगता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 5-10 करोड़ के अंदर सिमट जा रहे यूरोप वाले सभी देश, लेकिन वो देश बने हुए हैं। लेकिन हम सब मिलकर के एक देश बने हुए हैं। ये क्या भाषा की विविधता के कारण है? क्या भौगोलिक विविधता के कारण है? किस कारण से हम एक है? और जब हमारे अंदर ऐसे कुछ विचार आए, तब उन्होंने देश तोड़ने की भाषा बोली और तोड़ के रखे। देश के टुकड़े हुए हैं, देश का विभाजन हुआ है। एक स्वतंत्रता के समय भारत एक था, उसके 3 टुकड़े आज चलते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, 3 टुकड़े होके रहे हैं। किसके कारण? किसी एक मान्यता के कारण, किसी विचार के कारण। तो वो विचार क्या है जो देश को तोड़ सकता है, एक कर सकता है? उसी विचार के अग्रदूत रहे आचार्य शंकर। और इसलिए आचार्य शंकर के ऊपर आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता नाम से जो फिल्म बनने वाली ही, उसका एक नाम ऐसा दे क्या, ऐसा विचार चल रहा है। वो थे इसलिए हम हैं। उन्हीं के कारण आज जो हम इतना एक इकट्ठा देश सोच सकते, समझ सकते हैं। इतनी अहम भूमिका एक दार्शनिक की रही है। उनका महत्व समझने के लिए मैंने पर्याप्त भूमिका रची। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप जो कहते हैं कि इतनी सेनाओं के अध्यक्ष रहे, यहाँ पर युद्ध लड़ा, वहां युद्ध लड़ा, ये हुआ वो हुआ, ये सभी लोग महान है अपने अपने स्थानों पर। लेकिन जब वो विचार बदलने वाले लोग आ जाते हैं, दूसरे विचार का जब समाज आ जाता है, तो वो देश तोड़ने की बात बोलते हैं। आपने कभी कभी बीच में सुना होगा कि चिकन नेक, सुना होगा, कुछ लोगों ने तो सुना होगा चिकन नेक। मैं केवल संक्षिप्त में आपके संकेत करके चला जाता हूं। चिकन नेक, देश तोड़ने की नीति। और वो क्यों? ये भाषा इसलिए बोली जाती कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा है जो आपके विचारधारा से, मान्यता से मिलती जुलती नहीं है। तब देश तोड़ने के विचार आ रहे हैं। आपका अर्थनैतिक विकास कितना भी हो, वैज्ञानिक विकास कितना भी हो, लेकिन यह विचार जो दिमाग में आते हैं तो देश टूट के रह जाते हैं। उन विचारों के अग्रदूत शंकराचार्य, विवेकानंद आदि रहे हैं। और इसलिए इनकी अहमियत सर्वोपरि चली जाती है। और इसलिए उनकी चर्चा होना, उनका अध्ययन होना और ऐसे परिसंवाद या ऐसे सत्र रखना अत्यंत आवश्यक बनता है। अब विषय का थोड़ा सा क्रम से, भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से, कालखंड के दृष्टि से, वैदिक काल, पौराण काल, स्मृतिकारों का स्मार्त काल, बौद्ध काल और फिर बौद्धोत्तर काल, उसके बाद हम शंकराचार्य का काल कहेंगे, और उसके बाद मुस्लिम शासकों का काल, फिर अंग्रेजी शासकों का काल। इस प्रकार से कुछ कालखंड मैं गिना देता हूं। इसमें किस चीज को शंकराचार्य ने कैसे हाथ लगाया और कैसे पासे पलट दिए, इसका थोड़ा सा अंदाज आने से शंकराचार्य के बारे में आपके मन में थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हो, यही मेरा तात्पर्य है। उनके जीवन की हर घटना का विस्तार से उल्लेख करना, उनके स्तोत्रों में क्या लिखा है आदि। और मेरा कई सारा काम, पहली वाली बैटिंग तो कुछ कर ही रखी, इसलिए मेरा काम हल्का कर रखा है, तो इसलिए मैं उस विषय में उतना जाना नहीं चाहूंगा। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम जन्म लेते हैं और मरते हैं, और इसको कोई रोक नहीं पाता है। और इसके अंदर हमारे साथ जो होता है, इसको भी हम रोक नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका समाधान देने वाले जो है, यह धर्म होते हैं। विश्व का कोई भी धर्म उठाइए, वो इसी समस्या को कहीं ना कहीं हाथ लगाता है, जन्म मृत्यु की समस्या। दूसरा कोई विषय उनके पास नहीं है। समस्या का समाधान वास्तविक है या नहीं, वो
वैसा होता है नहीं, काल्पनिक है, किसने अनुभव किया कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं, ठगा रहे कि नहीं, आदि सब प्रश्न उसमें भरे हुए हैं। लेकिन समस्या एक ही है, जन्मते हैं और मरते हैं, और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। धर्मों का एक ही विषय है और इसका समाधान अलग अलग जो दिया गया है। इसका समाधान भारत में सबसे पहले जो दिया गया था कि देखो जन्म मृत्यु होते रहती है और हर एक जन्म में हमें सुखी रहने की इच्छा है। किसी को भी दुखी रहने की इच्छा है हम में से? यदि मेरे बोलने से दुख हो रहा है तो आप निकल जाएंगे, सुख हो रहा है तो बैठे रहेंगे। जिनको दुख हो रहा था शायद निकल गए तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें सुखी रहना ही, ये हमारे दार्शनिकों ने समझ लिया। लोगों को वैसे भी अनुभव में है, कोई भी नहीं कहता कि चलो एक पत्थर लाओ, बड़ा आनंद में था मैं, थोड़ा सा सर में पत्थर मार लेता हूं, पैर में कुल्हाड़ी मार लेता हूं, दुख होने से अच्छा लगेगा। ऐसा प्रयास करते कभी कोई दिखता है? कोई भी नहीं है। तो सबको सुखी रहना है। तो एक विचार हमारे सामने रखा गया कि हर एक जन्म में सुखी रहना है, तो हम आपको एक समाधान देते हैं। तो वो समाधान लेके आए कि हर अगले जन्म में बढ़िया से स्वर्ग जैसा सुख आपको मिलेगा, ऐसी हम व्यवस्था लगा देते। आप ऐसा जीवन यापन करिए, इतने यज्ञ याग आदि पूजा पाठ आदि करिए, और इसके कारण आपको अगले अगले जन्म में स्वर्ग मिलता रहेगा। फिर से स्वर्ग से जब लौटेंगे तो फिर से इस प्रकार के कर्म करिए, फिर से स्वर्ग मिलेगा। और ये स्वर्ग मृत्युलोक इस प्रकार के चक्र में आप घूमते रहिए बढ़िया से। कभी मतलब बहुत काम करके थक गए हैं, धनार्जन किया है, तो किसी हिल स्टेशन में जाइए, थोड़ा सा आनंद करिए और फिर से लौटिए, फिर से धनार्जन करिए, फिर से हिल स्टेशन में जाइए, आनंद करिए, फिर से लौटिए। ये वाला जो चक्र है वो हमारे सामने सबसे पहले रख दिया, जिसको हम कहते हैं वैदिक काल। ये समाधान था। अब उसमें कुछ लोगों को लगा, वैसे वेदों में सब है, कुछ लोगों को लगा, ये बोलना थोड़ा सा ये इतिहास हमारे धार्मिक मान्यता के विरुद्ध जाएगा, तथापि मैं कहता हूं कि मुझे ये आपका जो परिश्रम करो और हिल स्टेशन में जाओ और लौटो, इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है। ये सब बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, उधर बार बार जाने से उतना ही आनंद मिलता है। पहले बार बड़ा अच्छा लग रहा था, दूसरे बार जाने से उतना अच्छा नहीं लगेगा, तीसरे बार लगने से गतानुगतिक लगता है। और वो वहां रहने वाले लोग वो कहते हैं कि गर्म प्रदेश में जाकर के रहने की इच्छा हो रही है, और गर्म प्रदेश के लोगों को लगता है कि ठंडे प्रदेश में जाने की इच्छा हो रही है। पहाड़ के लोगों को लगता है कि प्लेन्स अच्छे, और प्लेन वालों को लगता है कि पहाड़ अच्छे हैं। तो ये वाला सब व्यर्थ का जाना आना है, इसमें हमें कोई रुचि नहीं आ रही। इससे बाहर निकलने का रास्ता बताओ। रास्ता बताने के प्रयास वेदों के अंदर हुए, लेकिन दबाए गए, बुरी तरीके से दबाए गए। लेकिन बाहर निकलने की इच्छा तो बनी रही, तो प्रयास रहे। तो दबाने का जो प्रयास है उसको मैं एक वाक्य में, जिन्होंने दर्शन का अध्ययन किया हो तो उनको पहले से पता है। ये जो पुनर्जन्म का इस प्रकार से चक्र चलाए जाओ, ये बोलने वाले हमारे जो धर्माचार्य रहे, उनका नाम जैमिनी। और उन्होंने एक सूत्र रचा, आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम। बोले कि इस प्रकार से वेदों के अंदर जो लिखा है उसका एक ही काम है, कुछ यज्ञ याग आदि करो और यज्ञ याग करके पुण्यार्जन करो, स्वर्ग जाओ और स्वर्ग को उपभोग करके फिर से लौटो, फिर यज्ञ याग करो, यही है। और इससे अलावा यदि कोई कुछ वाक्य आता है जो ये कर्म बोलने वाला नहीं है, उसको हम अनर्थक मानते हैं, डस्टबिन में डालेंगे। लेकिन वेदों के किसी अंश को डस्टबिन में डालना बोलना बड़ा बुरा लगता है। हम ऐसा करते हैं, बड़ा सजाकर एक टोकरी ऐसा कुछ बनाकर रखते, उसमें डाल देंगे। उस टोकरी का नाम दिया अर्थवाद। और ये सब पुनर्जन्म के चक्र को रोकने वाले जितने विचार थे, सबको उन्होंने उठाया और उस टोकरी में डाल दिया, बोले अर्थवाद है। इसका क्या उपयोग है? बोले श्राद्ध में प्रायतः श्राद्ध काल एवं तदानंत्याय कल्पते, श्राद्ध काल में इनका पठन करो बढ़िया से, तो आपको पुण्य लाभ होगा और स्वर्ग जाने में सुविधा होगी, आदि आदि विचार उन्होंने रखे। ये रहा वैदिक का। लेकिन जैमिनी के गुरु व्यासदेव उठ करके खड़े हुए, उन्होंने सोचा ये तो समाज के साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है, कुछ करना चाहिए, तो इससे बाहर निकलने के लिए व्यवस्था रचनी चाहिए। उन्होंने व्यवस्था रची, लेकिन समाज के अंदर यह जो इसको कहते हैं मीमांसक, जो वैदिक काल में ये जो प्रथा चली उनको कहते हैं मीमांसक। मीमांसकों का समाज के ऊपर इतना प्रभाव रहा कि ऐसे विचार रखने वाले व्यासदेव हो, या व्यासदेव के ही समय तो भगवान कृष्ण भी थे, उन्होंने भगवत गीता बोली हो, ये सभी विचार दबे रहे। भगवत गीता भी वो वाले डस्टबिन में थी जिसको अर्थवाद नाम दिया था, उपनिषद भी उसी डस्टबिन में थे जिसको अर्थवाद नाम दिया था। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं
ये आवश्यकता धरती रहती है, समाज रुकता नहीं है, इसका विचार करता रहता है और समाधान ढूंढता रहता है। और समाधान ढूंढ के रखा हमारे सामने सबसे पहले सबसे बड़े पैमाने पर, जिससे कि भारत का 60 से 70% समाज उस विचार में चला गया। वो सबसे पहले हमारे सामने खड़े रहते भगवान बुद्ध। ये सभी जो जैमिनी ने जो समाज को मीमांसकों ने लगा के रखा था, उसको तोड़ के तार तार करके रख दिया भगवान बुद्ध ने। उनकी अपनी कुछ समस्याएं रही, जिस कारण उन्होंने जहां से वो ज्ञान लिया था, जिस भूमिका पर उन्होंने बोधि अवस्था प्राप्त की थी, उसको ठीक से एक्नॉलेज नहीं कर पाए। इसलिए फिर से समाज उनके विरुद्ध लगा, उनके विचारों के कुछ समय विरुद्ध लगा। उनके विचारों में भी कई समय आगे चल करके लंबा समय चले जाने के बाद जो क्षतियां होती, समस्या उपस्थित होती है, आपसी विरोध खड़े हो गए। 4 तो दर्शन खड़े हो गए, बौद्ध दर्शन 4 दर्शन है अलग अलग से, सौत्रांतिक, वैभाषिक आदि 4 दर्शन हो गए। उनमें आपसी झगड़े खड़े हो गए। हीनयान, महायान आदि संप्रदाय खड़े हो गए, थेरावाद आदि इत्यादि। हीनयान, महायान, ये इन लोगों का यहां तक समस्या खड़ी हो गई कि इनके ग्रंथ इनको मान्य और इनके ग्रंथ उनको मान्य, समस्याओं से ग्रसित रहा। इसको धुलाने के लिए फिर मीमांसक खड़े हुए, क्योंकि पहले योद्धा तो वही थे, उनके मन में था, वो खड़े रहे। सर ने जिनका उल्लेख किया, कुमारिल भट्ट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उसके प्रधान योद्धा थे कुमारिल भट्ट। उन्होंने प्रयास किया, बुद्ध धर्म के जो तब के विचारक थे, कई लोगों का उन्होंने पराजय किया। उन्होंने यहां तक कि बौद्धों का पराजय करना है, इसलिए उन्होंने बौद्धों का शिष्यत्व स्वीकार किया। शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद बौद्धों का पराजय किया। जिनके पास उन्होंने पढ़ा था उनको वाद विवाद में पराजित कर दिया। और पराजित करने के कारण वो जो बौद्ध जो गुरु थे उनको वो आत्मदाह करना, अर्थात आत्महत्या एक प्रकार से वो करनी पड़ी। और गुरु की हत्या का पातक था, इसलिए कुमारिल भट्ट ने क्या किया कि तुषा नल में प्रवेश, मतलब जो भुस्सा होता है, भुस्से के ऊपर से जला दिया जाता है और उसमें घुस के बैठना पड़ता है, और वो भुस्सा धीरे 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 जलता जाएगा तो वह जल जाएंगे। इसको एक प्रायश्चित्त कहा जाता है। वो उन्होंने प्रायश्चित्त किया प्रयाग में, तुषा नल में प्रवेश। ये थे कुमारिल भट्ट। तो उन्होंने जो प्रयास किया इस प्रकार से, तो उन्होंने बुद्ध धर्म के जो क्षतिग्रस्त अवशेष थे उनको समाप्त करने का प्रयास किया। उसी समय उदय होता है शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का सफाया, पूर्व मीमांसकों का सफाया, तांत्रिकों का सफाया, सबका सफाया किया, लेकिन कोई तलवार नहीं पकड़ी, हाथ में कोई तलवार नहीं पकड़ी। ये नहीं कि चलो मेरे पास राजा है, शिष्य है, संप्रदाय है और मैं आपको एक सम्मोहिनी मंत्र के द्वारा या किसी भी प्रकार से आपको मैं मेरे संप्रदाय में खींच लेता हूं, ये नहीं। आप आइए, सामने बैठिए, आपका मत मैं हमारे सामने रखिए, मैं मेरे मत आपके सामने रखता हूं, और एक भूमिका में हम चलते हैं, चर्चा करते हैं और चर्चा के द्वारा समाधान करते हैं। चर्चा में वहां पर विचारक जो न्यायाधीश है वो भी होंगे, और जो पराजित होगा उसको विकल्प दिए गए कि जो पराजित होगा उसने, जिससे पराजित होगा उसका मत स्वीकार करना है, या फिर देश से निकल जाना है, या फिर आत्महत्या करनी है, आपने आपको जला लेना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यह तब की मान्यता थी, आज वैसी मान्यता नहीं है, तब की थी, सबने स्वीकार किया होता। तो शंकराचार्य ने इस मान्यता को स्वीकार करके पूरे देश में 2-3 परिक्रमाएं लगाई और सभी स्थानों पर विजय प्राप्त की। क्या था? कोई तलवार नहीं थी, ध्यान में रखना, केवल बौद्धिक प्रकर्ष, बुद्धि के आधार पर कि आप आइए बैठे। अब वहां पर एक समस्या उपस्थित होती है कि बौद्ध विचारक है, वो कहेंगे कि भगवान बुद्ध ने ये बोला है, और शंकराचार्य कहेंगे कि वेदों में ये बोला है, तो चर्चा नहीं होगी। भाई हम आपके ग्रंथों को नहीं मानते, हम आपके ग्रंथों को नहीं मानते, क्या चर्चा हो सकती? बोले हम ग्रंथ अलग रखते थे, आप आपका ग्रंथ दूर रखिए, मैं मेरा दूर रखता हूं, वो ग्रंथों को छोड़कर चर्चा के लिए खड़े हो जाइए। एक कॉमन ग्राउंड तो होना चाहिए, तभी तो चर्चा होगी। तो इस प्रकार से वाद विवाद को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य ने जो तब के जितने मतवाद थे सब साफ करके अत्यंत युक्ति शुद्ध एक धर्म की स्थापना की, और उस धर्म के आगे चलाने के लिए अन्य अन्य ग्रंथों का प्रणयन करना, मठों की स्थापना करना, ये सब विषय किए। और इस प्रकार से वो स्वर्ग जाने वाला जो धर्म है उसका विनाश भगवान बुद्ध के आते हो, और भगवान बुद्ध के जो मत था उसमें जो विकृतियां आ गई उसका भी सफाया करके नया अब जो धर्म भारत में खड़ा कर दिया, उसके सर्वप्रथम जो दूत है
वो शंकराचार्य है। ये मत पहले थे, उन्होंने कुछ नया ला करके समाज को दिया नहीं, पहले थे दबे थे। और जैसे मैंने बोला कि अर्थवाद नाम के डस्टबिन में डाले हुए थे। भगवत गीता उसके पहले समाज में इतनी प्रचलित थी ही नहीं। जब शंकराचार्य ने वहां से उठाया, भाष्य लिखा, तब भगवत गीता का समाज में प्रचार हुआ है। यह है शंकराचार्य, और इसलिए शंकराचार्य का इतना महत्व बन जाता है। और आज भी देखिए, मैं यहाँ इतना बोल रहा हूं, मैंने 10, 15, 20, 40 त्रुटियां कर रखी हुई, भाषागत होगी, तात्विक होगी, तथ्यगत होगी। शंकराचार्य, किसी भी व्यक्ति को बोलना है, लिखना है तो बहुत बार सोचना पड़ता है, ये ह्रस्व है कि दीर्घ है, ये मूर्धन्य न है कि दंत्य न है, आदि इतने विचार करने पड़ते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने इतना ग्रंथ संभार लिखा हुआ है, आज तक उनको काट सके ऐसा ना भारत में ना विदेश में कोई दार्शनिक या कोई चिंतक या कोई युक्तिवादी खड़ा हो पाया है। इतने विचार का उन्होंने प्रदान करके जो दे के गए हैं, कितना क्या कहे उसको, दैवी ही कहेंगे, साधारण रूप से कहना बड़ा कठिन है। इतना दैवी मस्तिष्क जिन्होंने इतने मजबूत फाउंडेशन पर सनातन धर्म को खड़ा करके वो चले गए, इसलिए आज हम बचे हैं। केवल मान्यता है कि चलो यहाँ जाओ, ये अमुक अमुक मंदिर है, शिवलिंग है, इस प्रकार से बिल्व चढ़ाओगे तो तुमको वो मिलेगा, या फिर तुमने बिल्व पत्र चढ़ाते समय उसका ऐसा नहीं ऐसा चढ़ाया था इसलिए आपको पाप लगा। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं होता है कि इसके कारण हो रहा है कि नहीं। ऐसी सभी मान्यताओं के कारण धर्म केवल मान्यताओं का एक क्या उसको कहे, मान्यताओं का एक समुदाय बन जाता, लेकिन उन्होंने उससे निकाल करके सीधे चीज पर खड़ा किया। और सभी धर्म विश्व के जो है, एक जो विशेषता है वो मैं बताकर मेरे वाणी को विराम देता हूं कि सभी जो धर्म होते हैं, वो हिंदुओं के अंदर भी कितने सारे संप्रदाय है और बाहरी भी है, सब कोई पोस्टमार्टम टिकट देता है। उनकी जो ऑफर है वो पोस्टमार्टम, अर्थात मरने के बाद मिलेगा, उसके पहले वो आपको मतलब ये होता है ना कि आप ये वाला गेम जीतते हैं तो आपको उस देश में फ्लाइट का टिकट मिलेगा, आप इतने दिन की यात्रा करके आए वो, लेकिन वो सब मरने के बाद यात्रा है, जीते जी किसी की भी नहीं हो रही है। एक भी नहीं है जो जीते जी उनकी ऑफर को सिद्ध कर पाए, कोई भी नहीं है। यच्च यावत, विश्व के विदेशी हो यह देशी हो, यहां पर अनुभव कराने वाले ऐसा एक भी धर्म नहीं है, एक भी संप्रदाय नहीं है। वो अकेला शंकराचार्य का मत है जो कहता है कि जीवन मुक्त, जीवन मुक्त अर्थात जीते जी आपको अनुभव होगा, वो एक ही है, बाकी दूसरा कोई नहीं। बाकी जो है अनुभव कराएंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, हो सकता है कि आपको समाधि लाभ होगा, जड़ समाधि होगी, पूर्व जन्म का आपको दर्शन होगा, ऐसे कई सारे योग सूत्र में भी लिखे हुए सब है। लेकिन मुझे मेरा स्वरूप, मैं वस्तुतः कौन हूं, इसका यहां अनुभव होना, यह केवल एक ही दर्शन में है, बाकी सब पोस्टमार्टम टिकट वाले हैं। और इतना महत्वपूर्ण विचार शंकराचार्य ने रखा, और इसलिए वो सब समय कहेंगे कि अनुभव अवसानत्वात्, कि मैं जो बोल रहा हूं इसका आपको अनुभव में परिणाम दिखेगा, यहां बाहर नहीं। और इसी कारण ये दर्शन जिया है और जिएगा, और यह इसलिए हमें भी अपनाने की आवश्यकता है। आचार्य शंकर के बारे में आप यहाँ पर ये जो आचार्य शंकर अपूर्वानंद जी की जो पुस्तक है, उसको ये जितेंद्र जी का प्रयास था कि कुछ 300-500 मंगवानी थी, हर एक को उपलब्ध करानी थी, लेकिन जो पुस्तक बिक्री विभाग था वहां उनको मिली नहीं। तो ये धन्यवाद के, और कहाँ है जितेंद्र जी, धन्यवाद के और स्तुति के पात्र है कि उन्होंने ये प्रयास किया, और उनको यहाँ के प्रशासन वर्ग ने समर्थन दिया, या जो भी कुछ उन्होंने जो प्रयास किया है। इसलिए ऐसे विचारों को जो किसी अंध मान्यता को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अत्यंत युक्तिशुद्ध मान्यता को आगे बढ़ा रहे, ऐसे विचारों को आगे लाने का इन्होंने प्रयास किया। इसलिए जो संस्कृति विभाग हो, केंद्र सरकार का हो, यहाँ का महाविद्यालय हो, सभी लोगों के लिए मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और वो स्तुति के पात्र है। इतना बोल करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।